गाजीपुर से अमित उपाध्याय, पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। नवावंटियों की मीटिंग में जिला आबकारी अधिकारी ने जारी किया नए पुराने शराब के ठेकेदारों के लिए गाइडलाइन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 22 मार्च 2025 को जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर एवं सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025 से 26 की सभी नवावंटियों की मीटिंग कराई गई, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर द्वारा आबकारी दुकानों के संचालन संबंधी यथा प्रतिभूति धनराशि आबकारी नीति में दिए गए समयानुसार जमा करना, देशी शराब दुकानों संबंधी वार्षिक कोटा की उठान एवं कॉम्पोजिट दुकान पर निर्धारित MGR का मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर उठान कैसे कराया जाएगा, पॉस मशीनों से 100% बिक्री, प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, साइन बोर्ड का नियमानुसार लगाया जाना आदि का कड़ाई से अनुपालन संबंधी सख्त निर्देश दिए गए। ये भी अवगत कराया गया कि दिनांक 31 अप्रैल 2025 को रात्रि 10 बजे के पश्चात सभी पुराने अनुज्ञापी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे व रात्रि 12 बजे के पश्चात अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2025 को पॉस मशीन नवावंटियों को हस्तगत कर दी जाएगी। सभी नवावंटियों को यह विशेष हिदायत दी गई कि रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में किसी प्रलोभन में न आए, नियमानुसार सरकार द्वारा दिए जा रहे मार्जिन मनी लाभ में संतोष कर आबकारी दुकानों का नियमानुसार संचालन करेंगे। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 60 क जैसी धाराएं जोड़कर अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़े प्राविधान बनाए गए हैं, जिस हेतु भूलकर भी किसी गलत कार्य में सम्मिलित न हो। विक्रेता सोच समझकर रखे। विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का ही होगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आबकारी अधिकारी व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क किया जा सकता है। सोमवार तथा मंगलवार को नवावंटियों को पॉस मशीन से संबंधित ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। सभी नवावंटियों को विशेषत अवगत कराया गया कि दुकान की चौहद्दी हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर तथा मंदिर, विद्यालय आदि से यथास्थिति नियमानुसार दूरी पर रखना सुनिश्चित करेंगे। एक आता है फूड कोर्ट करके आता है और डीजल बोलते हैं, कुछ लोग उसको डीजल करके आता है, तो वो भी अंग्रेजी और बियर की दुकान पे आप बेच सकते हैं। वाइन है ना, वो भी अंग्रेजी पर भी बेच सकते हैं। अब तो अंग्रेजी बियर एक हो गई तो हमें उसको डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें बस एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जैसे आप LAB या वाइन इसको भी लेते हैं तो उसका जो ड्यूटी आएगा, जो ड्यूटी पार्ट रहेगा, अगर आप FL2B से लेंगे, होलसेलर बियर वाले से लेंगे, तो वो बियर के MGR में जुड़ेगा। अगर आप होलसेलर FL2 यानी कि अंग्रेजी वाले से लेंगे तो वो आपके अंग्रेजी के MGR में जुड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको तो टोटल देखना है कि हमारा MGR जो है वो उड़ गया है। MGR अंग्रेजी बियर के लिए है, कंपोजिट शॉप के लिए, और MGQ जो है वो होता है देशी शराब में। देशी शराब में भी ये कोटा है, एक तरह समझिए कोटा आपका फिक्स है, वही कोटा आपको उठाना है। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी इतना तो जानते ही होंगे, आपने दुकान का देखा ही होगा कि कोटा फिक्स है, भाई MGQ क्या है। तो ये मिनिमम गारंटीड कोटा देशी शराब के मामले में वार्षिक जो है, आपको जो कोटा दिख रहा होगा, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसको दिखा होगा, तो वो वार्षिक कोटा है। उसको हम 12 से भाग दे देते हैं, तो हर महीना आपको उतना उठाना होगा, वो आप उठा करके बेचना क्लियर होगा। POS मशीन आपको 1 तारीख की सुबह से मिल जाएगी। आप चाहे तो हमारे यहाँ से रात में भी ले सकते हैं, बट हम नहीं कहेंगे रात के लिए आपको परेशान होने के लिए, लेकिन ऐसे बन रहे हैं, ऐसे आदेश आने की उम्मीद है। अभी मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता इस चीज़ को, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को रात से ही मिल जाए। अगर आप चाहें रात 12 बजे मेरे से लेना, क्योंकि 12 बजे तक का लाइसेंस इनका है, 12 बजे के बाद आपका हो जाएगा। तो ठीक 12 बजे जब हो जाएगा, इसे हम ले करके आपको देंगे। आप रात 12 बजे मुझसे आप लेंगे, मैं आपको दूँगा, ठीक है। रात भर होलसेल खुले रहेंगे, ये भी एक प्रोविजन होने जा रहा है, ये पहली बार स्टीम होने जा रहा है। रात भर होलसेल खुले रहेंगे। जो नया माल रहेगा, पुराना माल नहीं, पुराना माल तो रोल ओवर होगा, वो अलग रखा रहेगा उनका। रोल ओवर होगा वो अलग बात रहेगी। नया माल भी आना शुरू हो जाएगा कल परसों से। आप रात में भी अपना इंडेंट लगवा लीजिए। POS मशीन तो हो सकता है वो
उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। सिंक्रोनाइज तो नहीं हो पाएगी, अपडेट नहीं हो पाएगी आपके प्रति, क्योंकि उसमें समय लगता है। लेकिन ऐसी कोशिश की जा रही, कंप्यूटर से हो सकता है हो जाए, तो आपका इंडेंट वही होलसेल पे, होलसेलर का जो आदमी होगा वो खुद ही लगा देगा। आपको शुरू में ऐसा आप मत काटिएगा कि मैं 100 पेटी इकट्ठे पहले दिन चाहिए। शुरू में ये होगा 10-10, 20-20 पेटी ही मिलेगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि माल की शॉर्टेज रहती है। शॉर्टेज भी रहती है भाई, अभी पुराना भी आना है, नया भी आना है, फैक्ट्री की भी सीमा है। तो 30,000 पेटी बनाती है तो 15,000 पुराना बनाएगी, 15,000 नया बनाएगी। फिर जब 27 तारीख 28 तारीख के बाद पूरा नया बनाएगी, तो फिर माल की स्टॉक बढ़ती जाएगी, तब आपको तो ज़्यादा मिलने लग जाएगा।